नून लीग जो है नवाज शरीफ के सियासी तौर पर मुतहरक एक तो वो हो गए हैं, तो जो सीनियर रहनुमा होंगे वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि अक्सर को इस पे रिजर्वेशन भी थी। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई अब बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए सियासी तौर पे वो कोई किरदार अदा करेंगे और कुछ दौरा भी करेंगे? तो उसमें शक ही नहीं है। मुझसे आपसे पहले भी ये सवाल हुआ और मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का रोल अब भी जो हम बेहतरिया देख रहे हैं मरकजी हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में, सब चीज में उसका इनपुट रहा। मगर हम सबकी ख्वाहिश जो आज मैंने उसको इस तरह अशाश बशाश बेलारूस में देखा, तो हम सबकी ये ख्वाहिश है कि वो खुलकर अपना रोल प्ले करे और लोग उसकी तरफ देख भी रहे। बलूचिस्तान में माजी में भी उसका रिकॉर्ड रहा कि उसने बलूचिस्तान की एहसासी महरूमियों के बारे बहुत पॉजिटिव हमेशा रोल अदा किया। और मैं अगर भी पहले नहीं जाना चाहो तो ये 2013 में अगर हम जाए कि वही इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग को ज्यादा सीटें मिले, मगर उसने फराख दिली और बड़े दिल के और बलूचिस्तान की हालात को देखते हुए वही नेशनलिस्ट पार्टी और मालिक साहब को दावत दी कि आओ आप जाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि ये बात खत्म हो जाएगी, या तो एक दो पार्टियों की गवर्नमेंट हुआ करती है तो ये भी आप ही रन करेंगे लोगों के ये ताफुजात, और उससे काफी बेहतरी भी हुई। तो इस तरह उसका अपना एक वसी तजुर्बा रखता है और लोग उसकी तरफ देख भी रहे और उम्मीद भी उससे रखते हैं कि उसका बड़ा दिल है। और इस तरह जब इस तरह फैसला आ जाए तो वो अपने जाती मफाद, पार्टी मफाद इससे हट के उसने माजी में भी इस तरह फैसले किए मुल्की मफाद में, तो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सबको एक इसी तरह उस दिन मालिक साहब की मीटिंग के बाद एक उनका सब लोग फील कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकल रोल भी प्ले करेगा, बलूचिस्तान भी जाएगा और अपना इनपुट भी देगा। और सर ये भी सुनने में आया कि पंजाब में भी बड़े पैमाने पर एक राब्ता मुहिम शुरू होगी और बज़ाहिर राना सनाउल्लाह लीड करेंगे, रिपोर्ट मियां साहब लेंगे। ये समझा जाए ये कोई बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं? ये मतलब है कि हर जगह मियां साहब नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायदे है और हम सबसे, अगर मैं KPK का सदर हूँ, हम सबसे उससे हमें रिपोर्ट लेना चाहिए और हमारी रहनुमाई कर लेनी चाहिए और हम जो भी करते हैं उसको रिपोर्ट देना चाहिए। उसके साथ हम जवाबदेही भी किए और हमें भी हौसला मिलेगी और नीचे वर्करों को भी हौसला मिलेगी। और हम सारे मियां साहब को देखने भी चाहते हैं अपने अपने सूबों में, अपने अपने अजला में कि वो बनफसी नफीस भी दिया जाए और हर चीज में अपना इनपुट भी दे। और नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के मामले पर तो आपने जिस तरह अभी जिक्र भी किया, अब्दुल मालिक बलोच साहब से मुलाकात की, लेकिन सर नहरों के मामले पर कोई बात उन्होंने नहीं की। और हम समझते हैं कि इस पे कोई आने वाले दिनों में कोई पेशरफ्त नजर आएगी क्योंकि ये खासा ग्रेव मसला बनता जा रहा है आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नहीं, मतलब है कि नहरों का मसला भी रिजॉल्व होगा और मैंने इस पर काफी दफा बात की है कि अभी ये बेशक हमें ये भी एहसास है कि भी एक टेक्निकल इशू रही नहीं, एक पॉलिटिकल इशू बन गई। और इस पॉलिटिकल इशू में इसकी टेक्निकल सोल्यूशन के साथ साथ टेक्निकल आर्गुमेंट दलाइल के साथ साथ, हालांकि हर एक को पता है कि वाटर रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें जितना हिस्सा है वो इतना ले सकते हैं, उससे ज्यादा कोई सुपर ले भी नहीं सकते हैं। मगर अभी ये सिर्फ टेक्निकल और उन दलाइल की इशू नहीं रही, पॉलिटिकल इशू भी रही और पीपल पार्टी की भी जो मजबूरी है वो भी हम फील कर रहे हैं और हमें फील कर लेना चाहिए कि वही लोग उसके खिलाफ जो उनके मुखालिफिन है, नेशनलिस्ट पार्टी है, वो सारे इसको यूज कर रहे हैं कि पीपल पार्टी नहीं हो। तो अभी ये पॉलिटिकल इशू है, इंशाअल्लाह ताला टेक्निकल के साथ साथ पॉलिटिकल इशू भी बन गया है और ये भी हम उम्मीद रखते हैं बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व हुए, ये भी रिजॉल्व होकर इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हल हो जाएगा।